हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कश्मीर है। जैसे आप जानते हो कि लर्निंग के जो सीरीज़ है उसको लेकर के मैं आज फिर से एक बार हाज़िर हूँ। मैं पर्सनैलिटी पे बात कर रहा था। पिछला वीडियो जो था वो पर्सनैलिटी पे था कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है और पर्सनैलिटीज़ के ट्रेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बात की थी। आज आपने थंबनेल देखा होगा, काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप कि हम किसी की पर्सनैलिटी का कैसे पता लगाएं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किसी को हमने जानना हो तो कौन से मेथड हैं जिससे हम जो पता लगा सकते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये जो टॉपिक है आज का इसी बात पे है कि हम कैसे फाइंड कर पाएँ कि किस पर्सनैलिटी जो है किसी की भी वो कैसी है, और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको देखिए कंटिन्यूसली, और तभी एक सीरियल बनेगी आपकी जो है अंडरस्टैंड करने की, समझने की। तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, पर्सनैलिटी को ढूंढने के लिए कि कौन सी इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, वो हम कैसे जान पाएंगे। दोस्तों एजुकेशन लेवल पे अगर हम देखें तो किसी की पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है एजुकेशन का, वो हमारी मदद करता है। और बहुत सारी इन्वेंटरीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव मेथड जो अब पार्ट 1 है आज का, उनको लेंगे। सब्जेक्टिव मेथड में सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है बायोग्राफी और सेल्फ हिस्ट्री। दोस्तों एक तो हम पढ़ते हैं, किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, किसी का अपना लिखा हुआ खुद का अपने बारे में, उसको बायोग्राफी कहते हैं। कि जो भी उसके साथ जीवन में हुआ, जो जीवन में पनपा उसके साथ, जो जीवन में उसने एक्सपीरियंस किया, उसने एक बुक लिख दी अपने बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो तो हमने काफ़ी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, उस पर अपने प्लेस भी बने हैं, उस पर जो है ड्रामास भी आपने देखे होंगे। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में जो बायोग्राफी होती है वो एक मेजरमेंट का टूल है। टूल कैसे है? स्टूडेंट्स को, लर्नर को एक इन्वेंटरी दी जाती है, एक टेस्ट दिया जाता है लिखने के लिए, जो टेस्ट बेस होती है। टेस्ट कैसे होता है कि बच्चे को बता दिया जाता है कि जो भी आपने लाइफ में आज तक, आज की एज तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो इमोशनल हो, एम्बिशनल हो, कोई एम रख के किया है, जैसा भी आपका एटीट्यूड रहा हो, जिसके साथ भी अपना आपका जो व्यवहार जैसा भी रहा हो, जो भी हैपनिंग हुई है आपके साथ, वो सभी की सभी आप एक शीट पे लिखोगे। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक शीट पे लिखा जाए, लेकिन उनको इस इन्वेंट्री जो बनाई गई है इसकी, उसके कोई 20-25 पेजेस होते हैं। उनमें अभी तो टिक करना होता है, काफ़ी मॉडिफाई हो गई है इन्वेंट्री। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया है, को फिल करना होता है कि आपके साथ ऐसा हुआ था, आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, आपने ऐसा किया था, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, आपको जहाँ पर गुस्सा आया होगा, ये वो सब कुछ। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा जो डिफ़िकल्ट तो है मेथड कि कुछ बातें हम ज़िंदगी में भूल भी जाते हैं, तो उनको रिवाइव करना, उनको रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि बहुत सारी बातें हम जो है लर्न नहीं रख पाते हैं। हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कई बार नहीं होती कि बहुत सारी घटनाएं हमें याद रहें, तो इसमें थोड़ी हिंड्रेंस आ जाती है। तो इसके साथ और भी अगर टेस्ट ना साथ में किए जाएँ तो ये एक बहुत फ्रूटफुल जो टेस्ट है वो साबित हो सकता है। तो एक बायोग्राफी लिखने के लिए दी जा सकती है, जिससे हम पता लगाए जा सकते हैं कि उसके इंटर ट्रेड्स क्या थे, उसका बिहेव क्या था, उसका दूसरों के साथ मिलना कैसा था, व्यवहार कैसा था। इससे हम पता लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हमें केस स्टडी। जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं, कोई भी डायग्नोस करने से पहले पूछते हैं केस स्टडी क्या आपकी, जो बीमारी आपको पहले हुई थी कि नहीं हुई थी, ये सिम्टम पहले आपको आए थे कि नहीं आए। मीन्स टू से कि उस बीमारी की जो उसने डायग्नोस करनी है, उसकी पूरी केस स्टडी वो पूछेगा। डॉक्टर का पूछना इसलिए है कि वो एक मरीज है और उसको बीमारी है, इसलिए वो पूछ रहा है। एजुकेशन सिस्टम में हम केस स्टडी कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं कि जो बच्चे की हेरिडिटी है, जो बच्चे का एनवायरनमेंट है,
जिसने उसको इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है, वो सारी केस स्टडी हम मंगवाते हैं, जहाँ पता करवाते हैं किससे, पेरेंट्स से। उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, उसके कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, वो किस कस्टम में, ट्रेडिशंस में अपनी लाइफ जो है उसने बिताई है, कौन सी बातें हैं जो उसकी मेंटल जो है वो कंडीशन ऐसी उसकी बनी है या ऐसी बनी होगी, जैसी भी कंडीशन आपके सामने बच्चे की होगी। तो ये बच्चे की टोटल जो है फिज़िकली, इंटेलेक्चुअल जो है, शारीरिक तौर पे, दिमागी तौर पे, एकेडमिक इसकी क्या कंडीशन रही है पहले से, सारी इमोशनल उसकी हिस्ट्री क्या रही है, सोशल हिस्ट्री क्या रही है, कम्युनिटी में लोगों के साथ उसका कैसा बैठना उठना था, दूसरे पीयर ग्रुप्स में कैसा बैठना उठना था, पूरी चाइल्ड की हिस्ट्री, उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसको क्या क्या बीमारी आई थी, उसकी जो फिज़िकल डिजीज़ हैं उसको क्या क्या आई होंगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी, ये सारी बातें जो हम केस स्टडी में लेते हैं। पूरी केस स्टडी में उसका सब कुछ हम मंगवा करके उसका सिलेक्शन करके उसको देखते हैं कि इसकी केस स्टडी कैसी रही होगी। तो इसमें मुश्किल ये आती है कि कभी कभार जो है जो बच्चा है, लर्नर है, जहाँ पीपल है, वो क्या करता है कि बहुत सारी केस स्टडी जो लाता है या पेरेंट्स हैं छुपाते हैं बहुत सारी बातें। ये एक हिंड्रेंस है इसकी एक लिमिटेशन है, जिससे क्या होता है कि जो पूरी की पूरी केस स्टडी कभी कभार हमारे हाथ नहीं लगती। तो घबराना नहीं चाहिए जब हम किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देख रहे हैं, किसी की पर्सनैलिटी की जानकारी ले रहे हैं कि वो कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे है, तो हमें ये कुछ बातें इग्नोर भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे टेस्ट साथ में कर रहे हैं। जैसे हमने पहले एक बायोग्राफी लिखने को दी थी, इस बार हम उसका केस स्टडी भी कर रहे हैं, तो और भी आगे करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारी चीज़ें मिल करके पर्सनैलिटी का 90% तक तो हमें पता चल ही जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी बच्चे की कैसी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या है कि जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, इंटरव्यू मेथड एक्चुअली होता क्या है कि जब आप टीवी पे देखते हो, किसी की इंटरव्यू देखते हो, तो वो बोल रहा होता है, जिसकी इंटरव्यू होती है वो एक पूछ रहा होता है, दूसरा बोल रहा होता है, उसके बारे में पूछ रहा होता है, चाहे तो उसकी सोशल कंडीशन के बारे में पूछ रहा होगा, जैसे उसके एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहा होगा, उसका काम के बारे में पूछ रहा होगा, वो कैसे अपनी सोसाइटी में विचर रहा है उसके बारे में पूछ रहा होगा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में, एजुकेशन सिस्टम में ये कैसे किया जाता है कि बच्चे को सामने बिठा लिया जाता है, स्पेशली अगर हमें उस बच्चे की पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है, पर्सनैलिटी के बारे में मेजरमेंट करनी है, तो उस बच्चे को एक स्टोरी के रूप में अपने आप को बताने के लिए कहा जाता है कि चलो मान लो एक आप स्टोरी टाइप मुझे सुनाओ अपनी सारी कहानी, जैसे भी आपकी कहानी है। तो बच्चा हिचकिचाएगा थोड़ा सा पहले से, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो जब अपनी बात बताना शुरू करेगा तो हमें उसका जेस्चर लेना है। जेस्चर किस बात का लेना है कि वो वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, वर्ड को कैसे बता रहा है, बात को बताने में वो हिचकिचा तो नहीं रहा है। अगर बात सच्ची है तभी हमें पता चल जाएगा, अगर झूठी है तो भी पता चल जाएगा। इंटरव्यू का सबसे बड़ा जो बेस यही होता है कि झूठ और सच का हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान कैसे कोई बात झूठ और सच कैसे कह रहा है, उसका हमें बहुत सारे एरियाज़ में पता चल जाता है। हम उसका एटीट्यूड भी इससे मेजर कर सकते हैं इंटरव्यू से, उसके एक्सपीरियंसेस जो उसके हुए हैं एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, वो सारे के सारे हम स्टडी कर सकते हैं। उसके पीयर ग्रुप्स के साथ कैसे संबंध हैं, बच्चों के साथ, दूसरे दोस्तों मित्रों के साथ उसके कैसे संबंध है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। उसकी लाइफ के बारे में पूरा का पूरा पता कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, अगर जो भी उसके संपर्क में आते हैं उसकी इंटरव्यू मेथड से हम ये मेजर कर सकते हैं, और इसी इंटरव्यू मेथड से हम एक मेजरमेंट ले सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं और उसकी पर्सनैलिटी कैसी रही होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर मेथड। एक क्वेश्चनियर छपा हुआ होता है, जैसे पहले से हमने एक प्री प्लान्ड क्वेश्चनियर छपवाया हुआ हो किसी भी मेल या फीमेल के लिए, बच्चों के लिए, पीपल्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, कि हमने मेजरमेंट करनी है, पर्सनैलिटी मेजरमेंट करनी है, तो इस क्वेश्चनियर होता है जो काफ़ी मदद करता है। पर्सनैलिटी के अलग अलग ट्रेड्स के बारे में उसमें क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चनियर जो है वो स्टूडेंट्स को या पीपल को, लर्नर को फिल करने के लिए दिया जाता है। उस क्वेश्चनियर के आगे बच्चों ने टिक मार्क या आंसर देने होते हैं। सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स जो है उसको हमने मेजर करना है कि उसने क्वेश्चनियर को कैसे फिल किया है। इसमें उसके जितने भी इंटरेस्ट हैं, जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं,
जैसी भी उसकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हुए होते हैं। तो उसके इमोशनल एटीट्यूड, बिहेवियर, उसका लोगों से संपर्क, माता पिता से रिश्ता, दोस्तों से रिश्ता कैसा है, ये सारे का सारा क्वेश्चन में फिक्स किया एज ए क्वेश्चन के रूप में फिक्स किया हुआ होता है। तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने से ये पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी हुई है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो जैसे आपने देखा, आज मैंने 4 तरह के जो मेथड हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ये सब्जेक्टिव हैं, पार्ट 1 है इसका। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं बाद में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं सब्जेक्टिव मेथड में। सबसे पहले मैंने आपको बताया बायोग्राफी मेथड जो होता है सेल्फ हिस्ट्री के बारे में बताना। दूसरा होता है केस हिस्ट्री के बारे में पता करना होता है। तीसरा इंटरव्यू मेथड होता है। और चौथा जो मैंने आपसे बात की क्वेश्चनियर मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मेथड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने सुना, पसंद किया, धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियोस देखिए, उनको लाइक कीजिए, मुझे बताइए कमेंट के थ्रू कि मैंने कैसा काम किया है। मुझे गाइड भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।